स्पीक द ट्रुथ में आपका स्वागत है। चाइना भारत का सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है। पिछले दिनों चाइना और भारत की फौज के बीच गर्मा गर्म बहस और धक्का मुक्की के कई वीडियो आपने देखे ही होंगे। विवाद बढ़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ने आनन फानन में बैठक बुलाई, क्योंकि चाइना की फौज लगातार इंडिया के बॉर्डर में अंदर घुसने की कोशिशें करते हुए 3 किलोमीटर तक अंदर आ गई। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक संघर्ष में कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की मौत के बाद से ही सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। भारत के 4 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 15-16 जून की दरमियानी रात को गलवान घाटी में हुई झड़प में भारत के कमांडिंग अफसर समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। 135 जख्मी हैं। झड़प के करीब 36 घंटे बाद पहली बार भारत की तरफ से बयान जारी हुआ। 14,000 फीट ऊंची गलवान वैली में चीन ने धोखा दिया। करीब 8 घंटे तक चली यह झड़प दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गलवान वैली में हुई। यह हमला पत्थर, लाठियों और धारदार चीजों से किया गया। उसी गलवान वैली में जहां 1962 की जंग में 33 भारतीयों की जान गई थी। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को भी चीन के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि गलवान घाटी में हुई घटना के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। विवाद के बाद फिलहाल 2.5 किलोमीटर चाइना सैनिक और 1 किलोमीटर पीछे भारतीय सेना को बुला लिया है। लेकिन अभी एक नया विवाद ये आ खड़ा हुआ है कि चाइना गलवान वैली से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चाइना का कहना है कि वो अपनी सेना को तब तक पीछे नहीं हटाएंगे जब तक गलवान वैली में भारत सड़क निर्माण को नहीं रोकेगा। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पड़ने वाला चाइना बॉर्डर पर भारत की तरफ से मिलिट्री तैनात कर दी गई है। नेवी को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। सड़क को लेकर चल रहा विवाद काफी पुराना है। 90 के दशक में जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि रक्षा मंत्री थे, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने बॉर्डर लाइन पर स्ट्रेटेजिक सड़कों के अभाव की बात को कहा था। स्ट्रेटेजिक सड़कें खासतौर पर टैंक और युद्ध के सामान इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के लिए की जाती हैं। भारत बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये काम लगातार जारी है, जो कि 75% पूरा किया जा चुका है। लद्दाख में भी ये काम जारी है। इसी को लेकर चाइना ऑब्जेक्शन उठा रहा है। डारबोक शियोग नामक सड़क का लिंक जब गलवान घाटी के लिए खोला गया तो चाइना को ऑब्जेक्शन होने लगा। 1400 मीटर फीट ऊपर बनी ये सड़क लगभग 250 मीटर लंबी है। चाइना गवर्नमेंट लगातार इस सड़क को बनाने पर ऑब्जेक्शन उठाती रही है। लद्दाख में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी आया। पीएम मोदी ने साफ तौर पर चीन को चेताया कि उकसाए जाने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी
जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी ANI ने इंटरसेप्ट के हवाले दावा किया है कि चीन के भी 43 जवान हताहत हुए हैं। हालांकि चीनी मीडिया में इस खबर को पूरी तरह दबा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पीक द ट्रुथ।